हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन होता है। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोग खुद का ऑब्जेक्ट आगे चल के आगे वाली वीडियोस में क्रिएट करेंगे, और उसके साथ साथ ही हम लोग मैथ के कुछ नए ऑपरेटर्स भी देखेंगे और कुछ नए कीवर्ड्स भी देखेंगे जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ के लिए यूज करते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम बेसिक सिंपल सा प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर लिया है। इसमें केवल HTML फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, और HTML फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका स्टार्टर कोड तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, मैं दे दूंगा। और अगर तुम चाहो तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें नया है नहीं। तो चलो हम इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ एक बार। और यहाँ पर मैं डार्क मोड ऑन कर देता हूँ अपने पेज के ऊपर ताकि आंख में ना लगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ये डार्क मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये हमारा खुल गया है HTML का एक पेज। अब यहाँ पर हम आके कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ये लाइव सर्वर फर्स्ट टाइम जब रिलोड करते हैं तो देता है, फर्स्ट टाइम जब लोड होता है तो एक बार रिलोड कर देंगे तो गायब हो जाएगा वो एरर। यहाँ पर मैं उन ऑपरेटर्स का नाम एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में रेफरेंस करने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक H2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और फिर उसके बाद एक OL लगा के मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं जल्दी से लिख देता हूं। तो मैंने यहां पर सारे मैथ के ऑपरेटर्स लिख दिए हैं। एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर और एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो इसमें से हमने ये चारों ऑलरेडी देख लिया है, चारों हमें पता है, बहुत ही सिंपल होता है। केवल ऐड करता है, मल्टीप्लाई करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, डिवाइड करता है, बस यही काम होता है इन लोग का। ये रिमाइंडर ऑपरेटर और एक्सपोनेंशियल ये दोनों नया है, ये दोनों हम इस वीडियो में समझेंगे ये क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर ऑपरेटर समझते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर बहुत ही सिंपल है। किसी भी नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, डिवाइड करके देखो तुम, 1 बचेगा। तो ये वही रिमाइंडर देता है। तो 13 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे डिवाइड नहीं करना है। डिवाइड अगर ऐसे 2 से कर दूंगा तो मुझे वो डिवीजन ऑपरेटर ये मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 13 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने। तो ये क्वोशंट आ रहा है यहाँ पर। हमें चाहिए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा? रिमाइंडर ऐसे मिलता है, 13 के बाद ऐसे परसेंट का सिंबल लगाओ, इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर। और दूसरी लैंग्वेजेस में दूसरा नाम भी होता है इसका, मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर केवल रिमाइंडर ऑपरेटर बस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगर 2 तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो बस इसका यही काम होता है, रिमाइंडर बताना। तो अगर कोई दूसरा नंबर है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 15 है, 15 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 3 12, तो मतलब 12 तक तो कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद बचेगा 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3 जो कि नहीं कटेगा। तो 4 से डिवाइड करना है। अरे डिवाइड में बार बार मैं डिवाइड कर रहा हूँ खुद ही। यहाँ पर रिमाइंडर ऑपरेटर लगाना है, परसेंट का सिंबल जो कि होता है, और फिर यहाँ पे लिख देना 4। तो ये रिमाइंडर हमें मिल गया 3। तो कुछ इस तरह से रिमाइंडर ऑपरेटर काम करता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद आता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो ये क्या करता है? इसमें डबल स्टार का सिंबल होता है। ये किसी भी नंबर की पावर उतने टाइम्स उसकी पावर कर देता है। जैसे 25 पंचे 125 ऐसे होता है। अगर 5 की पावर तुम्हें 2 करना है तो क्या करोगे? 5 डबल स्टार लगा के 2 कर दो, तो ये 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ ऐसा करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसा कर देगा। अगर इधर 3 लगा दोगे, यहाँ पर 3 लगा दोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसा कर देगा। तो ये 5 की पावर 3 कर रहा है, कुछ ऐसा। अगर मैथ में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट, तो एकदम वही चीज कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 की पावर अगर 3 कर देते हैं तो डबल स्टार लगाएंगे तो हम उसके पावर में, मतलब पावर में लिख रहे हैं समझ लो। 3 की पावर 4 कर देते हैं तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27 के 81। तो इसीलिए ऐसा कुछ आ रहा है। ये कुछ ऐसा हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3
मल्टीप्लाई बाई 3, अरे मैं 3 बीच में लिख ही नहीं रहा हूँ, बस केवल मल्टीप्लाई लिखता जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो 3 को 4 टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी से। तो ये जो इतना छोटा एक्सप्रेशन है ना, ये इतना लंबा यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है। तो अगर मुझे इसका पावर जैसे अगर मान लो मुझे 2 का पावर 10 निकालना है, तो 2 का पावर 10 मुझे लगता है 1024 होता है। तो अगर 10 कर देंगे, हाँ, तो 1024 हो गया। तो नहीं तो मुझे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐसे करके लिखना होता, बहुत ही लंबा हो जाता। तो ये होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। बहुत ही सही चीज है ये। तो ये जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, ये हमेशा से नहीं था, ये भी काफी नया है। 2016 में ES7 के अंदर आया था। तो ये नया फीचर है। तो पुराने कोड बेसिस में तुम्हें ये नहीं मिलेगा एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए। वहां पर तुम्हें मैथ डॉट POW ऐसे करके कुछ होगा, मैथ डॉट पावर ऐसा करके। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे तो वो भी देखेंगे। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जो कि हमने कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा था, और ये 2 नए एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं। अब हम चलो देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मैथ। अगर तुम यहाँ पे आके लिखोगे मैथ, तो ये बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को अपने खुद के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक क्रिएटेड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ने एक बना बनाया एक ऑब्जेक्ट दिया है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कई वैल्यूज रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक ई है, एक ln2 है, ये ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो जैसे ई क्या होता है, ये ऑयलर्स नंबर होता है। ऑयलर्स नंबर, अब ये ऑयलर्स नंबर क्या है, ये इसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं गूगल करने जा रहा था, लेकिन रहने दो। ऑयलर्स नंबर अगर तुमने मैथ पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, ई की वैल्यू होती है 2.7 ऐसे करके ऑयलर्स नंबर होता है। फिर ये log 2n की वैल्यू है, ये भी अगर तुम मैथ पढ़े हो तो तुम्हें आ जाएगा। अगर मैथ नहीं पढ़े हो तो कोई जानने की जरूरत ही नहीं है। ये log मतलब log कुछ एक कैलकुलेट करते हैं, जैसे पावर कैलकुलेट करते हैं किसी नंबर की, वैसे log भी कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद ये पाई की वैल्यू है, पाई की 3.141। ये तो हमने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया था 9th-10th में कैलकुलेशन करते टाइम। तो ये पाई हो गया। और फिर यहाँ पर है स्क्वायर रूट हाफ 1/2, यहाँ पे लिखा है। तो स्क्वायर रूट 1/2 की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे लिखी है। और फिर ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 ऐसा करके होती है। तो ये यहाँ पे लिखी है। तो इन सब वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे अभी मैथ हमने लिखा तो ये पूरा सब कुछ आ गया, उसके अंदर सब कुछ है। हमें सब कुछ नहीं चाहिए, मान लो हमें पाई की वैल्यू चाहिए, तो हमें बस लिखना है मैथ डॉट पाई, PI, बस ऐसे PI लिखोगे। तो अगर स्मॉल में लिख दोगे तो नहीं आएगा। देखो मैंने स्मॉल में लिखा, ये अनडिफाइंड आ रहा है। तुम्हें वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा उसके अंदर लिखा है। तो उसके अंदर कैपिटल PI लिखा है। तो कैपिटल PI जब लिखोगे तो पाई की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, एक नंबर जो भी है उसके अंदर वो मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये नंबर है पूरा, जो कि पाई की वैल्यू है। और यहाँ पे कैपिटल लिखा है, इसीलिए हमें भी कैपिटल लिखना पड़ रहा है। तो ये ऐसे हम उसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसे ही कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ई की वैल्यू, स्क्वायर रूट 2 की, चलो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू एक्सेस करके दिखाता हूँ, SQRT। तो तुम स्मॉल लेटर में लिखोगे तभी ये सेशन दिखा रहा है। तो मुझे ये स्क्वायर रूट 2 सेलेक्ट कर लेना है और इसकी वैल्यू जो भी है ये ऐसे ही लिख देनी है। तो ये तो हो गई स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू। अब तुम्हें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, जैसे मान लो तुम्हें 16 का स्क्वायर रूट चाहिए। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। अब अगर तुम्हें मैथ आती है और स्क्वायर रूट तुम्हें पता है क्या होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें मतलब मैथ उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये मैथ बहुत ही बेसिक है, बड़े आराम से आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है जैसे 16 है तो किस नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाएगा। तो 4 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ जाता है। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ स्क्वायर रूट, अब हर एक नंबर का स्क्वायर रूट की वैल्यू मैथ के अंदर तो दे नहीं सकते, नहीं तो बहुत ही इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं और उसके स्क्वायर रूट भी उतने ही हो जाएंगे। तो हमें उसके लिए SQRT फंक्शन एक होता है मैथ के ऊपर। अगर अभी हमने मैथ जब लिखा था और SQRT टाइप किया था और यहाँ पर देखोगे एंटर करोगे तो ये आएगा, ये F करके आ रहा है यानी कि फंक्शन।
और फिर उसके अंदर ये लिखा है नेटिव कोड। तो ये बता रहा है कि स्क्वायर रूट नाम से कोई फंक्शन है जिसके अंदर तुम कोई वैल्यू डाल सकते हो। तो एक इसको अगर तुम्हें कोई भी नंबर की स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर तुम ब्रैकेट लगाओगे ऐसे और यहाँ पे डाल दोगे अगर 16, तो इसका स्क्वायर रूट जो भी होता है वो आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया है। तो ऐसे ही किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट SQRT मेथड का यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर 25 डालोगे तो 25 स्क्वायर रूट ये पूछता है कि वो कौन सा नंबर है जिसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। तो ये देखो इसका आंसर 5 हो गया। तो ये इसका यूज करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और ये केवल होल नंबर्स के लिए ही नहीं, जो जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में है उसको भी ये कैलकुलेट करेगा। जैसे अगर तुम 26 डाल देते हो तो 26 का जो भी स्क्वायर रूट होगा 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, पॉइंट्स में होगा, तो 5.09 ऐसे करके इतना है ऐसे। तो अच्छा हाँ, अब इसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इसका अगर स्क्वायर कर दें ऐसे ही, ऐसे स्टार स्टार लगा के स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा स्क्वायर ऐसे करेंगे 2 लिखेंगे तो ये देखो 25.9999 इतना आया है। तो ये एग्जैक्ट 26 नहीं है, ये मतलब बहुत ही क्लोज टू 26 है, क्योंकि हमें ये पॉइंट्स में वैल्यू मिली है तो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकती है ना, इसीलिए थोड़ा सा कम है। ये सब मैथ की चीजें हैं, मतलब यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट की लिमिटेशन नहीं है, ये मैथ में भी तुम कैसे भी कैलकुलेट करोगे ऐसे ही आएगा। तो जैसे ये SQRT फंक्शन होता है वैसे ही एक POW फंक्शन होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है पावर का। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे math.POW और यहाँ पर हम ऐसे जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे ये बोलेगा x और y, मतलब यहाँ पर तुम्हें 2 वैल्यूज पास करनी है। तो चलो मैं एक फर्स्ट वैल्यू पास कर देता हूँ 2 और दूसरी वैल्यू मैं पास कर देता हूँ 6। तो देखना क्या होगा, ये 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, ऐसा कुछ कर रहा है। तो जब 2 टू दी पावर 6 करेंगे तो रिजल्ट आता है 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ऐसे जब 6 टाइम आपस में दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो ये सेम चीज है, अगर हम ऐसे करते 2 डबल स्टार 6 तो भी 64 आएगा। तो ये अब नया जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है उसमें हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन पुराने कोड्स में ऐसे रहता था math.POW। और ये वाला चीज, ये जो डबल स्टार है, ये कुछ पुराने ब्राउजर्स में सपोर्टेड भी नहीं है। तो तुम देखोगे कि बहुत लोग इसको भी यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज कर सकते हो, इसका भी सपोर्ट काफी ज्यादा है। तो दोनों में से जो भी तुम्हें सही लगे वो यूज कर लो। ये थोड़ा सा ज्यादा इजी लगता है, ये थोड़ा सा छोटा भी है, इजी है और थोड़ा सा पढ़ने में भी सही है। तो ये math.POW है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो भी डालोगे उसका पावर जो भी सेकेंड वैल्यू रहेगी वो हो जाएगा। तो ये math.POW फंक्शन हो गया। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी फंक्शंस को यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ नीचे, ताकि आप बाद में आके इसको रेफरेंस कर सकें। तो यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं जल्दी से इन दोनों फंक्शंस को लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज का और मेथड्स का, इन दोनों का नाम यहाँ पर लिख दिया है। अब प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं जिसके पीछे में ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता है, और मेथड उसको बोलते हैं जिसको हमें जिसके पीछे हमें ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है इस तरह से। तो यही डिफरेंस होता है। तो हमने इतनी प्रॉपर्टीज देखी हैं, math.py, math.square-root, SQRT और math.e। उसके अलावा भी अगर तुम्हें प्रॉपर्टी जाननी है जो भी, तो मैथ अगर लिखोगे, एंटर दबाओगे और इसको एक्सपैंड करोगे, यहाँ पर तुम्हें सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें से तुम्हें कोई भी वैल्यू याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम जब भी तुम्हें किसी भी वैल्यू की ज़रूरत हो, सीधा मैथ आके लिखोगे, उसके अंदर सारी वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी ऑटोमेटिक। तो कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गूगल भी कर सकते हो, यहाँ पे आके भी देख सकते हो, जो भी तुम्हें सही लगे। अब फिर उसके बाद आता है, हाँ उसके बाद हमने ये math.sqrt पढ़ा, स्क्वायर रूट,
और math.pow पढ़ा। अब इसके अंदर मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर हम एक नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हम 2 नंबर डाल सकते हैं x, y। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे बता दिया है कि इस वाले मेथड में 2 नंबर डालेंगे, इसके अंदर 1 नंबर डालेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है मैथ डॉट राउंड। अब मैथ डॉट राउंड से पहले हम दो और होते हैं, मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैथ डॉट फ्लोर एक बार, और इसके अंदर हम केवल 1 नंबर डालते हैं। तो ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, मैं अगर यहाँ पे टाइप करूं मैथ डॉट फ्लोर, तो ये किसी भी डेसिमल नंबर को इसके अंदर डालोगे, उसके अंदर से जो भी उस नंबर के अंदर जो भी डेसिमल वाला पार्ट है उसको हटा देगा बस। ये राउंड नहीं कर रहा है। तो जैसे अगर मेरे पास 2.4 है, इसको अगर मैं करके एंटर करूंगा तो इसको 2 बना देगा। और अगर मेरे पास 2.99 है तो भी ये एकदम क्लोज टू 3 है, लेकिन तब भी इसको इसके पीछे का डेसिमल हटा रहा है। तो बस ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, पूरे डेसिमल को हटा देता है। जो भी किसी भी अगर कोई भी डेसिमल में नंबर है उसका डेसिमल पार्ट पूरा हटा देता है, उसको डेसिमल से मतलब ही नहीं है। अगर नॉर्मल नंबर डाल दोगे तो भी नॉर्मल आएगा। तो ये पूरा डेसिमल को हटा देता है। तुम कितना भी क्लोज टू 3 चले जाओगे ये उसको हटा देगा। देखो अभी हम 3 के काफी क्लोज हैं, लेकिन फिर भी ये हटा देगा उसके डेसिमल पार्ट को। लेकिन अगर इसी में मैं बहुत ज्यादा लंबा कर दूंगा तो देखो क्या होता है। मैं इसको इतना लंबा कर दिया तो ये दिख रहा है कि 3 आ गया, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि ये राउंड अप कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसको क्लियर कर दिया। इसने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब ऐसा कुछ नंबर लिख देते हो तो वो 3 हो जाता है खुद ही। अगर मैं यहाँ पर सीधा इसको टाइप करता हूँ तो वो उसको 2.9999 ऐसा नहीं ट्रीट कर रहा है, उसको 3 ट्रीट कर रहा है। तो बेसिकली हम इसके अंदर 3 डाल रहे हैं। यहाँ पर जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 डाल रहे हैं, ये रिप्लेस होके ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो जब 3 डालेंगे तो उसका रिजल्ट 3 आएगा ही। तो ये उसको राउंड अप ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अब ये सोचता है कि इतना लंबा अगर 99 है तो 3 के क्लोज ही है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उसको 3 ही कर देते हैं। नहीं तो उसको मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जितना लंबा तुम करते जाओगे बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये मैथ डॉट फ्लोर बस उसके नंबर को गायब कर देता है। यहाँ पर अगर मैं 8 कर देता हूँ तो देखो ये 2 रहेगा, तो ये सीधा डेसिमल वाले पार्ट को गायब कर देता है। अब ऐसे ही होता है मैथ डॉट सील। तो अच्छा हाँ, तो ये मैथ डॉट फ्लोर ये तो पॉजिटिव नंबर के साथ हमें एकदम सही से समझ आ रहा है, एकदम सही समझ आ रहा है। तो अगर हम इसको नेगेटिव नंबर बता दें, यहाँ पर -2.5 अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखो क्या हो रहा है, ये डेसिमल पार्ट वाले को नहीं हटा रहा है एक्चुअल में। ये इसका मतलब ये होता है कि उसको एक स्टेप नीचे ले आना है। तो ये डेसिमल पार्ट वाले को अगर तुम इस तरह से समझोगे कि बस डेसिमल पार्ट को हटा रहा है, रिमूव कर रहा है, तो इस केस में तुम्हारा लॉजिक गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर -1 है, मतलब -2 है, तो ये इसको एक स्टेप नीचे लेके आता है। तो देखो जब हमारा प्लस के साथ भी था तो ये जैसे ये 2.8 है तो उसको एक नंबर उसने नीचे कर दिया है, मतलब थोड़ा सा उसको, फ्लोर का मतलब क्या होता है, ग्राउंड, जमीन होता है, तो उसको ये उठने की कोशिश कर रहा था, उसको दबा के उसने जमीन पे ले आया है। तो ये देखो ये 2.8 तक 2.3 तक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसने दबा दिया, उसको नीचे ले आया हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। ये जो नंबर है ये मतलब ये -2, अब -2 और -3 में कौन सा बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, तो ये इसको बड़े की तरफ नहीं ले जाएगा। अगर हम ऐसे कर देंगे, अगर हम सोचेंगे कि अगर ये 0.5 को हटा देगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा नहीं करता, हमेशा छोटा करता है। देखो इस केस में भी छोटा किया था और इस केस में भी एक स्टेप छोटा कर दिया इसने, तो ये बस छोटा करता है, तुम्हें ऐसा समझना है। जो ये मैथ डॉट फ्लोर है नंबर को छोटा कर दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 6.5 है तो इसको नेगेटिव में अगर 6.5 है तो उसको एक स्टेप छोटा कर दे रहा है। ये देखो तो -7 हो गया यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारा अगर पॉजिटिव में नंबर है तो पॉजिटिव में अगर 7 पॉइंट कुछ भी है या 9 पॉइंट कुछ भी है
यहाँ पे इतना लंबा है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो इसको भी एक स्टेप छोटा कर दे रहा है, वहां से जितना भी पॉइंट में आगे बढ़ा था उसको छोटा कर दिया है। तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, इसको छोटा कर रहा है। तो -6.5 से छोटा है 7, -7, तो इसीलिए ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये हो गया मैथ डॉट फ्लोर। अब हो सकता है ये तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, ये ऐसा क्यों कर रहा है, पॉइंट हटा देना चाहिए साफ साफ, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं हटा रहा है, वो जितना भी आगे की एक्स्ट्रा वैल्यू थी उसको रिमूव करके छोटा कर रहा है उसको। तो नेगेटिव के केस में जब छोटा करेगा तो -6 से जब छोटा होगा तो -7 पे जाएगा, +6 मतलब -6 पे नहीं जाएगा, -6.5 से बड़ा होता है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये मैथ डॉट फ्लोर हो गया। अब मैथ डॉट सील एक होता है, सील का मतलब है सीलिंग, जैसे हमारा छत होता है ना, सीलिंग फैन, तो ऐसे होता है मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सील। अब इसके अंदर अगर हम पॉइंट में कोई भी नंबर देते हैं तो उसको बढ़ा देता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं 2.1 दे दूं या 2.2 दे देता हूं, तो इसको बढ़ा के सीधा एक नंबर मतलब आगे की तरफ ले जाता है, इससे जो नेक्स्ट आने वाला जो भी क्लोजेस्ट नंबर होगा वहां तक ले जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 भी कर देता हूं तो भी इसको बढ़ा के 3 कर दे रहा है, तो ये सील कर रहा है। सील का मतलब होता है ऊपर उठा देना। तो अगर मैं ऐसे 2.5 कर देता हूं तो ये इसको बढ़ा के 3 कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूं तो देखो, अगर नेगेटिव 2.5 करता हूं तो ये इसको बढ़ा दे रहा है, इसके जो आगे आने वाला इंटीजर है वो कर दे रहा है, वैसा कर दे रहा है। तो हम अगर नंबर लाइन अगर यहाँ पे खोल लें, थोड़ा सा मैथ समझ लेते हैं। नंबर लाइन इन मैथ्स, ये होती है हमारी नंबर लाइन। इसको ओपन कर लिए, बायजूस का आ गया रिजल्ट, कोई बात नहीं, ये मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूं। तो जैसे कि हमारी ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पर हमारा 0 है। तो जब हम करते हैं मैथ डॉट फ्लोर, तो जैसे हमारा 1.5 था, तो 1.5 यहाँ पर कहीं होगा, और जब मैथ डॉट फ्लोर करेंगे तो उसको घटा के यहाँ कर देगा, एक स्टेप घटा लाएगा, घटा के जो भी उसके पहले वाला इंटीजर है उधर लेके जाएगा। तो ये मैथ डॉट फ्लोर कुछ होता है। और यहाँ पर भी ऐसे अगर हमारा -1.5 कहीं इधर होगा तो उसको घटा के इधर ले आएगा, तो -2 हो जा रहा था। अब मैथ डॉट सील में क्या हो रहा है, हमारा जो भी 1.5 है उसको बढ़ा के 2 कर दे रहा है, जो भी क्लोजेस्ट इंटीजर है 2 कर दे रहा है। और सेम केस यहाँ पर अगर 1.5 है या 2.5 है हमारा, तो उसको बढ़ाकर ये -2 कर देगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है, सील एक स्टेप बढ़ा देता है और फ्लोर एक स्टेप घटा देता है। तो नेगेटिव में जब घटता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है, ये क्या हो गया है ना, ये मतलब ये मतलब 2.5 था नेगेटिव में और ये 3 हो गया माइनस। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, उसको घटा रहा है। तो अच्छे से जब समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं लगेगी, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हाँ, तो ये हो गया मैथ डॉट सील। अब इसके बाद होता है, यहां पर मैं मैथ डॉट सील लिख देता हूं। अब इसके बाद होता है मैथ डॉट राउंड। तो ये राउंड क्या करता है, राउंड उसको राउंड ऑफ कर देता है। अगर आपने मैथ में पढ़ा हो तो कुछ राउंड ऑफ ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा जो भी नंबर है पॉइंट में, वो जैसे मान लो कि मेरा 2.6 है, तो ये 3 के ज्यादा क्लोज है, तो इसको बना देगा 3। और अगर 2.1 लिख देंगे, 2.2 लिख देंगे, तो ये 2 के ज्यादा क्लोज है, तो इसको बना देगा 2। जैसे अगर 2.5 या उससे ज्यादा है तो 3 कर देगा, नहीं तो देखो मेरा 2.5 है या उससे ज्यादा है तो ये 3 कर दे रहा है। नहीं तो अगर 2.5 से कम है, अगर 2.45 कर दूं यहां पर मैं, तो इसको घटा देगा, इसको नीचे ले आएगा। तो राउंड ऐसा करता है, राउंड दोनों चीज करता है, चेक करता है 2.5 से ज्यादा है कि कम है पॉइंट में जो भी वैल्यू है, तो उससे ज्यादा कर देगा, नहीं तो कम कर देगा। यहाँ पर अगर 5 9 कर देते हैं तो ये इससे ज्यादा कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो हम अगर अपने नंबर लाइन में आके देखेंगे तो हमारा 2.5 कहाँ पे है, मैं 2.5 कर देता हूं एक बार के लिए, यहाँ पे फिर करते हैं, 2.5 को बढ़ा के 3 कर दे रहा है, तो हमारा नंबर लाइन पे 2.5 कहीं इधर होगा, इसके बीच में यहाँ पे।
और उसको बढ़ाकर 3 कर दे रहा है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव में कर देता हूँ, नेगेटिव में 2.5 और ये कर दूंगा, ऐसे माइनस लगा दूंगा, तो ये हमारा नेगेटिव में 2.5 इधर रहेगा, तो इसको बढ़ाकर इधर कर देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये -2 हो गया है। लेकिन अगर हम इसको 2.6 कर देते हैं, तो 2.6 कर दिया, अब ये देखो ये घटने लगा है। तो क्या हो रहा है, 2.6 जो है वो 2.5 हमारा यहाँ पे होगा और 2.6 थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा इधर होगा, तो वो उसको घटा दे रहा है क्योंकि वो कम है, 2.5 से 2.6 कम है, तो ये यहाँ पर -3 हो रहा है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है थोड़ी सी। अगर मैं 2.9 कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो 2.9 है, जो ये 3 के ज्यादा क्लोज है, -3 के, तो यही करता है ये, जिस भी नंबर के ज्यादा क्लोज होगा उसको राउंड ऑफ करके वो नंबर बना देगा। तो ये 2.9 जो है -3 के ज्यादा क्लोज है, तो इसीलिए इसको ये और भी कम कर दे रहा है, और भी मतलब ये कम करके -3 कर दे रहा है। तो ऐसे ही ये मैथ डॉट राउंड काम करता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, इसको हम काफ़ी यूज़ करेंगे अपने अपने उसमें, अपने प्रोग्राम्स में। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैथ डॉट राउंड। अब फिर उसके बाद एक आता है मैथ डॉट रैंडम। अब ये मैथ डॉट रैंडम सबसे ज़्यादा रैंडम है। अब ये मैथ डॉट रैंडम सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ही। कोई भी रैंडम नंबर चाहिए होगा, हम मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करेंगे। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, ये एक नंबर देता है हमें 0 से लेके 1 के बीच में। 1 कभी भी नहीं होगा, 0 हो सकता है लेकिन 0 से लेके 1 के बीच में। तो ये मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, चलो हम इसको यूज करके देखते हैं। मैथ डॉट रैंडम, अब इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा अगर एंटर करेंगे तो देखना 0.4 एक नंबर आ गया है। अब एक बार फिर से अगर प्रेस करते हैं तो 0.49 आ गया है, उसके पहले 0.42 आया था। एक बार फिर से करते हैं तो 0.04 आ गया है। वे पता नहीं क्यों बार बार 4 ही आ रहा है, रैंडम है तो कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये इस बार 2 आ गया है, तो इस बार 9 आ गया है, 0.9, तो और इस बार 1 आ गया है। तो देखो ये क्या करता है, ये एक नंबर देता है हमें जो कि 0 हो सकता है, 0 से लेके 1 के बीच में, लेकिन 1 नहीं होगा। 0 हो सकेगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा करता है, एक हमें नंबर देता है पॉइंट में, डेसिमल में। अब 0 से 1 के बीच में हम अगर नंबर लाइन के बीच ऊपर आ जाएं तो 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर होगा वो डेसिमल ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर 0.5 आ सकता है, 0.4, 0.1, 0.01 भी आ सकता है, तो कोई भी नंबर आ सकता है। 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है लेकिन कभी आएगा नहीं क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये ऐसे तुम करते जाओगे, हर बार नंबर चेंज होगा, हर बार मतलब कुछ भी नया नंबर आएगा, और हो सकता है सेम नंबर भी आ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा पॉइंट्स में है ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है उसकी। तो ये हमें नंबर देता है एक 0 से 1 के बीच में। तो ये क्या करेंगे, अगर मुझे मान लो 0 से 20 के बीच में नंबर चाहिए होगा तो हम कैसे उसको लेके आएंगे, मतलब हम कैसे 0 से 20 के बीच में कैलकुलेट करेंगे नंबर। तो बहुत ही सिंपल है। तुम एक बार मैं ये मैथ डॉट रैंडम हटा देता हूँ और मैं करता हूँ, मान लो देखो वो जो वैल्यू देता है वो हमें, वो देता है 0, है ना, हमें देता है मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना देगा 1, मतलब 1 तक नहीं देगा, 1 से थोड़ा सा ही कम रहेगा। तो अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 20 से, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और मैं एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं जो कि एकदम क्लोज टू 1 है, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो एकदम क्लोज टू 20 आएगा, है ना। तुम्हें ये दो चीज रखनी है, जो ये मैथ डॉट रैंडम देगा वो या तो 0 देगा या तो एकदम क्लोज टू 1 देगा। तो अगर हमें जिस भी नंबर के बीच में वैल्यू चाहिए उस नंबर को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें देखो यहां पर अगर मैं मैथ डॉट रैंडम करता हूं, मैथ डॉट रैंडम ये कर दिया, तो अब यहां पर मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि मिनिमम 0 होगा
और मैक्सिमम 1 से कम होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, मतलब 1 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 20 से, तो देखना इसको, ये जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से तो क्या होगा, तो ये जो भी रिजल्ट होगा ये कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो रिजल्ट आएगा इसका ये कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। मैं मल्टीप्लाई ये मैं कितनी भी बार कर दूं 18 तक जा रहा है, 18 तक आप देख रहे होंगे, 14 भी जा रहा है, 18 जाएगा, लेकिन 20 से बड़ा कभी नहीं होगा ये, और 0 से कम कभी नहीं होगा। अभी देखो 19 भी आ गया, 19.7 भी आ गया, और 0.4 भी आ गया, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो रहा है और 19 से बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैथ डॉट रैंडम है, जो वैल्यू दे रही है, ये जो भी वैल्यू दे रहा है ये या तो 0 देगा, अगर 0 दे देता है तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा पूरा। तो ये हमारा जो भी रिजल्ट है मिनिमम 0 हो सकेगा, मतलब ये मैथ डॉट रैंडम नेगेटिव में वैल्यू नहीं देगा, जब नेगेटिव में नहीं देगा तो हम 0 के नीचे जाएंगे ही नहीं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा रिजल्ट यहाँ पर, मतलब इसका जो पूरे का रिजल्ट है अगर ये 0 आ जाता है मान लो तो। नहीं तो ये मैक्सिमम कितना दे सकता है, मैक्सिमम 1 तक, मान लो 1 दे देता है, ठीक, अभी मान लो थोड़ी देर के लिए 1 देता है, तो मैक्सिमम अगर 1 दे देगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होगा, 20 हो जाएगा, तो मैक्सिमम इसका रिजल्ट 20 आएगा। लेकिन 1 भी ये नहीं देता है, ये देता है 1 के क्लोज, मतलब 19, तो 1 के क्लोज देगा, तो अगर मेरा 0.9 कुछ ऐसा है तो मैक्सिमम मेरा रिजल्ट 19 आएगा इससे। तो ऐसा कर दिया मैंने, तो अब फिर ये मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हम इसको डेसिमल पार्ट को हटा दें। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कर दूंगा मैथ, मैंने वो पूरा कट कर लिया है, मैथ डॉट फ्लोर। अब इसके अंदर ये पूरा नंबर डाल देंगे, तो ये क्या होगा, ये जो पूरा नंबर है ये कैलकुलेट होगा, इतना कैलकुलेट होके, जैसे 19 आया, 15 आया, जो भी आया, 0 से 19 तक आएगा, यहां तक मतलब 0 से 19 पॉइंट समथिंग तक आएगा, फिर ये फ्लोर कर देंगे तो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो गायब हो जाएगा। तो अब हमें एकदम एकदम होल नंबर मिल रहा है, एकदम इंटीजर, हमें पॉइंट में नहीं मिल रहा है, तो 18 तक ये जा रहा है, तो ये मैक्सिमम मतलब 19 तक ही जाएगा। अगर तुम्हें 19 तक ही चाहिए, मतलब 0 से 20 के बीच में चाहिए, तो ऑब्वियसली मतलब 20 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 तक नहीं चाहिए रहेगा, 19 तक ही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें 20 तक चाहिए तो इसको बस 21 कर दो, तो इसको जब 21 कर दोगे तो 21 से कम रहेगा एक हर बार, तो इस केस में 20 भी आ सकता है। देखो ये 20 आ गया, 20 आ गया, 20 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसको 21 कर दिया है। तो ये हो गया मैथ डॉट रैंडम, हम 0 से कैसे किसी नंबर के बीच में हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा गूगल पे सर्च करोगे आ जाएगा, वीडियो आके देख लोगे आ जाएगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो खुद से भी कर लोगे बड़े आराम से। तो अब आपको एक असाइनमेंट मैं देता हूं, अभी मैंने बता दिया 0 से एक नंबर के बीच में नंबर कैलकुलेट करो। अब आपका असाइनमेंट ये है कि 0 से नहीं, किसी एक दूसरे नंबर से, जैसे कि मुझे 10 से 20 के बीच में नंबर कैलकुलेट करना है, तो एक ऐसा ही इसी का यूज करके हम उसको भी क्रिएट करते हैं, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो आपको ऐसा करना है, 10 से 20 के बीच में एक नंबर कैलकुलेट करना है मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम का यूज करके। ये काफी कठिन हो सकता है आपके लिए, काफी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आप गूगल पे भी सर्च करके गूगल की हेल्प ले सकते हैं, और नहीं होगा तो आप कमेंट्स में पूछना, मैं बता दूंगा, उसका कोड मैं लिख दूंगा और मैं समझा दूंगा, मैं किसी और आने वाली वीडियो में समझा भी दूंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। तो आप एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखिए जहाँ पर वो किसी 2 नंबर के बीच में, जैसे हम 2 नंबर वहाँ पे डाल दें, जैसे 20 और 15 दोनों डाल देंगे तो 20 और 15 के बीच का नंबर हमें सारा आ जाएगा। रैंडमली कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन उसके बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा और कम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट रैंडम, जिसके अंदर हम कुछ भी डालते नहीं है, वो हमें सीधा रिजल्ट देता है। तो ये तो हो गए मैथ से रिलेटेड, मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं वो। तो अब एक नया कीवर्ड देख लेते हैं जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, वो मैथ से रिलेटेड होता है। वो होता है, उससे पहले ये बताओ तुम, अगर 7 को या किसी भी नंबर को 8 को डिवाइड करेंगे
0 से तो क्या रिजल्ट आएगा। नॉर्मली मैथ में जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, मैथ में आता है नॉट पॉसिबल या कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ऐसा कुछ, मतलब एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर डिवाइड करोगे 0 से, तो ये देखो नंबर आ रहा है इन्फिनिटी, और अगर इसको मैं -8 बना देता हूँ तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड होता है, इन्फिनिटी एक कीवर्ड होता है, तो वो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी सीधा लिख दोगे इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी एक कीवर्ड है। और अगर इसका टाइप चेक करोगे, टाइप ऑफ इन्फिनिटी, तो ये है एक नंबर। इन्फिनिटी एक नंबर है जो कि तब आता है जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, और अगर 0 को ही 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, तब आएगा नॉट ए नंबर। तो ये आ रहा है नॉट ए नंबर, और ये नॉट ए नंबर हमने देखा था, ये भी एक नंबर ही है, नॉट अ नंबर भी एक नंबर है। अगर यहाँ पर NaN लिखेंगे और इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे तो ये भी एक नंबर है। तो नॉट अ नंबर यानी कि नॉट अ नंबर, इसका फुल फॉर्म पे मत जाओ, तुम बस ये समझ लो कि, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो कि वैलिड नहीं है, थोड़ा सा मतलब नंबर बनने की कोशिश कर रहा है, वो नंबर है, नंबर से ही निकल के आया है, लेकिन नंबर वो नहीं है, एक वैलिड नंबर नहीं है। तो जैसे हम 0 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा नॉट अ नंबर, मतलब एक वैलिड डिवीजन नहीं होगा या वैलिड ऑपरेशन नहीं होगा, तो बता देगा इसका रिजल्ट नंबर आना चाहिए था लेकिन नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो ये हो गया नॉट अ नंबर, तो हमने ऑलरेडी देखा था, और इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी कीवर्ड देख लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पी टैग लगा के, इन्फिनिटी, एंड मैं सीधा ये लिख देता हूं 8 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, और -8। अब यहां पर मैं 8 लिख रहा हूं, ये मैंने लिख दिया यहां पर, ताकि आपको ये चीज मिल जाए बाद में, अगर आप रेफरेंस करना चाहें तो यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या हमने पढ़ा है ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया है इन्फिनिटी कीवर्ड, और हमने मैथ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब आपको मैं एक मैथ हम पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ का क्वेश्चन जैसे कि मान लो एक रेक्टेंगल है, उसका तुम्हें एरिया कैलकुलेट करना है, उसका एरिया। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगल का हाइट और विड्थ दिया होगा, तो हाइट मान लो है 6, विड्थ है 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आ गया एरिया। तो ये यहां पर तो मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, लेकिन अब हमें यूजर से इनपुट लेके उसको अगर हमें मल्टीप्लाई करवाना है और रिजल्ट दिखवाना है तो फिर कैसे करेंगे। तो उसको भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे खुद से कर दिया तो उसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो मैं करके दिखा देता हूं। अभी ये एक्चुअल में नॉर्मली ऐसे जब हम प्रोग्राम सुनाते हैं तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो कर सकते हैं ऐसा। हम प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट। और ये जावास्क्रिप्ट फाइल में मैंने आज तक अभी तक तो कुछ लिखा ही नहीं। प्रॉम्प्ट हमने पिछली वीडियोस में देखा था, प्रॉम्प्ट का यूज करके हम एक इनपुट ले सकते हैं। तो प्लीज एंटर रेक्टेंगल विड्थ, और फिर इसको हम एक विड्थ वेरिएबल में सेव कर लेंगे, विड्थ नाम से वेरिएबल बना लेंगे और उसमें सेव कर लेंगे। और फिर सेम चीज हम कर लेंगे हाइट के लिए, और रेक्टेंगल हाइट। तो ये मैंने दो ये बना लिया वेरिएबल, जिसमें हमने ये विड्थ और हाइट स्टोर कर दी है। तो यहां पर अगर आएंगे हम और इस पेज को अगर अपने रीलोड करते हैं तो ये हमसे ये मांग रहा है रेक्टेंगल की विड्थ। तो हम रेक्टेंगल की विड्थ एंटर करते हैं, चलो विड्थ है मान लो 8, और इसको ओके कर देते हैं। तो फिर से अब ये मांग रहा है रेक्टेंगल की हाइट, प्लीज एंटर रेक्टेंगल हाइट। तो हाइट हो गई 5, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम विड्थ चेक करेंगे
तो आएगी 8, और हाइट अगर चेक करते हैं तो आती है 5। तो ये दोनों चीज हमारे इस वेरिएबल के अंदर सेव हो गई है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके कंसोल में दिखा सकते हैं। तो ये 8 और 5 इसके अंदर आ तो गया है, लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये नंबर नहीं है, ये है एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। तो इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा आपस में, तो पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे करके देखोगे विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है 8 पंचे 40। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है, बिहाइंड द सीन्स अंदर ही अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। उसको ये लगता है कि इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो अब ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये तो स्ट्रिंग है। तो देखता है अगर ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकता है तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो इसका जो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको मतलब हम चाहें तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर दें, पहले नंबर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो भी सही रिजल्ट आएगा। नंबर में हमने देखा था कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधा आगे प्लस लगा दोगे, स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर कन्वर्टेबल है तो। कन्वर्टेबल यानी कि उस स्ट्रिंग के अंदर वैलिड नंबर अगर लिखा है तो ये हमारी स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो गई। तो अगर यहाँ पे मैं ये मल्टीप्लाई का सिंबल हटा के प्लस कर देता हूँ, तो ये देखो 8 और 5 85 हो गया मिलके, और ये स्ट्रिंग मुझे दे रहा है। तो ये इसीलिए जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन है वो किसी केस में काम करेगा, किसी केस में नहीं काम करेगा। अगर यहाँ पर मैंने प्लस किया नहीं काम किया, अगर यहाँ पर माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसीलिए तुम इस पे रिलाई कर सकते हो। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं काम कर रहा है। तो ये प्लस में नहीं काम करता है, क्योंकि प्लस में स्ट्रिंग को भी ऐसे ऐड कर सकते हैं नॉर्मली साइड बाय साइड। तो अगर तुम्हें डाउट है तो बस सीधा ही अगर इसको नंबर में कन्वर्ट कर दोगे तो माइनस करो चाहे प्लस करो, एकदम सही आएगा। 8 और 5 13। तो इसीलिए हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो सही रिजल्ट आए। हमें वो ऐसा ऐड करके ना दे दे 8 और 5 85 हो गया दोनों जुड़ के, ऐसा ना हो जाए। तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 40 रिजल्ट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं कंसोल लॉग विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये हमें पता है, तो हम चाहें तो इसको ये प्लस को यहां से हटा सकते हैं और इसको यहां पे लगा सकते हैं सीधा प्लस। तो ये क्या करेगा, ये इतना पूरा रिजल्ट लेके आएगा जो भी है, और उसको स्टोर करने से पहले ही नंबर बना देगा। स्टोर करने से पहले इसको चेंज करके नंबर कर देगा। मैं एक बार इसको कैंसिल करके फिर से मैं रिलोड करता हूं, और यहां पर मैं लिखता हूं 8, फिर एंटर दबाता हूं, लिखता हूं 5, एंटर दबाता हूं। ये हमें रिजल्ट मिल गया 40, दोनों मल्टीप्लाई होके आ गया। अब अगर यहाँ पे मैं विड्थ अगर लिखता हूं तो देखना ये नंबर है, क्योंकि हमने यहीं पर नंबर कन्वर्ट कर दिया नंबर में। प्रॉम्प्ट से जैसे ही निकला हमने उसके आगे लिख दिया प्लस, वैसे ही ये नंबर बन गया। तो ये हो गया हमारा नंबर। मतलब ये हम कैसे यूजर से इनपुट लेके सीधा इस कंसोल में दिखा सकते हैं। तो यूजर तो कंसोल में देखने आएगा नहीं, यूजर तो वेब पेज के ऊपर देखता है। तो वेब पेज पे कैसे दिखाएंगे, वेब पेज पे हम लोग आज तक अभी वेब पेज पे दिखाने के लिए अभी तक हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो सीधा कंसोल में ही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी मैं एक शॉर्ट चीज बता देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर कर दोगे ऐसा कुछ करके, तो यहां पर अगर हम एक बार मैं कैंसिल करता हूं इसको, हाँ अब यहां पर मैं लिखता हूं 7, एंटर दबाता हूं 5, तो 7 5 35। तो अगर यहां पर देखोगे तो ये वैसे ये सबसे नीचे आता है डॉक्यूमेंट के अंदर, सबसे नीचे अपने आप ये लिख के चला आता है, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा। और यहां पर एक एरर आ रही है, एरर क्या, वार्निंग आ रही है, फेल्ड टू एग्जीक्यूट राइट, मतलब राइट ऑन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट पर ये फेल हो गया है, राइट नहीं कर पा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है राइट करना, एसिंक्रोनसली लोड कर रहे हैं हम कुछ। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो तुमने डिफर लगाया है इसको हटा दोगे अगर तो काम कर जाएगा। मैंने डिफर हटा दिया, एक बार मैं कैंसिल करके एक बार फिर से रिलोड करता हूँ इसको, फिर यहाँ पे 7
और 5 डालता हूँ तो ये देखो एरर नहीं आई है, लेकिन ये एकदम ऊपर आया है। सॉरी, मैंने बोल दिया था नीचे आता है, लेकिन ये ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर 35 आ गया है। अब तुम इसको कुछ भी दिखा सकते हो। इसको कैसे दिखा सकते हैं हम, और भी एक स्ट्रिंग डाल सकते हैं इसको, मतलब तो हम यहाँ पर ऐसे चाहे तो टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे डाल देंगे। एक बार इसको डॉलर और ये करेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो हमें वो वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो भी कैलकुलेट होके आएगी वो हो जाएगी। और यहाँ पर लिख देंगे एरिया, तो कुछ ऐसा करके आ जाएगा, रेक्टेंगल एरिया या रेक्टेंगल का एरिया ऐसे करके हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, एक बार फिर से लोड करते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 6 और 4, 6 चौके 24 रेक्टेंगल एरिया, और ये 24। अब तुम आगे तुम अपने मन से खुद कर सकते हो, आगे तुम खुद से ट्राई करो, पेरीमीटर कैलकुलेट करो और भी कई चीज़ें। तो तुम्हें ये पता चल गया है कि यूज़र से इनपुट ऐसे लेना है और अपने पेज के ऊपर ऐसे दिखाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, और उसके लिए ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ हटा देते हो, जब डिफर हटा देते हो, तो इसको नीचे रख दो, इसको एकदम नीचे रख दो ताकि एकदम सही से काम करे। डिफर जब लगा रहता है तभी ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो नीचे ही रख दो। तो यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसको हटाना पड़ गया। नॉर्मली जब हम लोग एप्लीकेशंस बनाएंगे तो ऐसा नहीं करते हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं लिखने के। तो हम ऐसे करो, खुद से ट्राई करो, खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और खुद से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैथ के क्वेश्चंस खुद से ही लगाओ। और हमने अभी काफ़ी जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है, तो अब तुम जाके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री कोड कैंप के ऊपर चले जाओ, जैसे मैंने बताया था CSS के लिए और HTML के लिए जाके प्रैक्टिस करना, वैसे ही यहाँ पर चले जाओ, एकदम फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता इस पर। तो गेट स्टार्टेड, इट इज़ फ्री। यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसको ओपन करोगे तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है। यहाँ पर देखो कमेंट योर कोड, डिक्लेयर वेरिएबल, स्टोरिंग वैल्यूज विथ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंने नाम नहीं बताया, लेकिन आपने यूज़ किया होगा। ये जो इक्वल का सिंबल होता है, यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बस ये इक्वल का सिंबल यहाँ पर है, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब इस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर हम लोग असाइन कर रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं। तो ये बस नाम है, नाम में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। और फिर ये आगे मतलब काफ़ी है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे। डिक्लेयर स्ट्रिंग है, और फिर केस सेंसिटिविटी है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल WIDTH लिख दोगे, मतलब कैपिटल विड्थ लिख दोगे कैपिटल में, तो उसकी अलग मतलब वो अलग वेरिएबल हो जाएगा, ऐसा है। फिर आगे देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो तुम इसको आके प्रैक्टिस करो खुद से। ये जावास्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर आ जाओ और इसको प्रैक्टिस करो। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी एक्चुअल में अच्छे से लर्निंग हो पाएगी, नहीं तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब धीरे धीरे तुम भूल जाओगे। और फिर उसके बाद तुम्हारा मन करेगा अब मैं फिर से लेक्चर देख लूँ ताकि फिर से मुझे याद आ जाए, फिर वहीं पे डिमोटिवेशन आने लगेगी और फिर तुम क्विट कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है। अभी तो ये जावास्क्रिप्ट के बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो यहाँ पर, और ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एकदम कोई भी ऐसा फालतू नहीं, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो ये एक्चुअल असली प्रैक्टिस है। यहाँ से मैंने भी प्रैक्टिस किया था जब मैंने सीखा था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे चल के यहाँ पर बेसिक वाला तो ठीक है, बेसिक वाले में ही यहाँ पे आगे चल के हार्ड हो जाएगा काफ़ी। तो अभी वहाँ तक हम लोग तो पहुँचे भी नहीं हैं। अभी हम लोग लगभग यहीं तक, मतलब यहीं तक कहीं पहुँचे होंगे। कहाँ तक है ये? कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रिंग्स विथ वेरिएबल्स, अपेंडिंग, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये सब हमने पढ़ लिया है। ये एरेज से हमने नहीं पढ़ा है, तो हमें जब भी एरेज आ जाएगा, अभी मतलब नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में हम लोग एरे भी पढ़ेंगे, तो उसके बाद तुम ये भी सॉल्व कर लोगे। तो अभी स्टार्ट करो, जब तक हम लोग एरे पढ़ेंगे तब तक तुम ये सॉल्व करते रह जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट हो सीधा टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो, कमेंट्स में पूछ लो अगर छोटा डाउट है तो। और अगर बड़ा डाउट है जिसमें तुम्हें स्क्रीनशॉट्स की ज़रूरत है, कोड समझाने की ज़रूरत है, तो सीधा टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।